ओम शांति। मैं आत्मा माया की नॉलेज से इनोसेंट सच्ची संत आत्मा हूँ, संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ, जो माया की नॉलेज से बिल्कुल परे हो। ऐसी स्वच्छ भोली आत्मा मुझ आत्मा से संपूर्ण पवित्रता का तेज फैल रहा है और चारों ओर वातावरण पवित्र बन रहा है। इसी भोलेपन की स्थिति में आज के महावाक्य सुनती हूँ। 28/6/2021 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को समझाते कि बच्चे, जितना तुम आत्मा समझेंगे तो तुम्हारे से अच्छी स्मेल आएगी और खुशबूदार फूलों की स्मेल आएगी। और जितना जितना तुम बच्चे देह अभिमान में आते हैं तो बाबा कहते हैं तुम्हारे अंदर से बेकार स्मेल आती है। फिर बाबा समझाते सच्चे फूल वो बच्चे हैं जो आप समान बनाए। और दूसरा बाबा कहते हैं आप समान बनाने वाले जो बच्चे होंगे वह बाप पर, क्षमा पर, फिदा होने वाले पर वाले होंगे। यानी वे पुरानी दुनिया, पुरानी बातों से बाप पर संपूर्ण बलि चढ़ेंगे। फिर बाबा समझा रहे कि बच्चे अपने दिल से पूछो, शिव बाप क्षमा हैं, तुम उनके पास आए हो तो क्या तुम संपूर्ण फिदा होने वाले हो? क्या तुम खुशबूदार फूल बने हो या तुम ऐसे ही फेरी पहनकर चले जाने वाले हो? बाबा कहते अगर तुम बच्चे अच्छे फूल बने होंगे, अच्छे परवाने होंगे तो ज़रूर तुम्हारे अंदर से शुद्ध खुशबू आएगी, विशेषताओं की खुशबू फैलेगी। फिर बाबा समझा रहे कि बच्चे, जैसे कोई भी गरीब बच्चा साहूकार माँ बाप की गोद लेता है तो वो साहूकार माँ बाप को ही धन को याद रखता है, फिर उसे पुराने गरीब माँ बाप याद नहीं आते क्योंकि वो गरीब से आया, गरीबी से। तो बाबा कहते साहूकार चीज़ें उसको याद आती है। ऐसे ही तुम ईश्वरी गोद में आए हो तो तुम्हें सदा ईश्वर याद आना चाहिए। पुरानी दुनिया, पुरानी बातें अब भूल जानी चाहिए। फिर बाबा समझा रहे साधु संत कहते कि परमात्मा में लीन होना है। बाबा कहते निर्वाण धाम जाना और परमात्मा में लीन होना, समा जाना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। तुम बच्चों को निर्वाण धाम जाना है, बाकी ज्योत में ज्योत नहीं समाती है। फिर बाबा समझा रहे कि तुम बाप की पूरी बातें तुम्हें समझनी है। जब तुम्हारे ऊपर पूरा ग्रहण लगता है कलयुग अंत में, तब बाप को आना पड़ता है। पूरा ही ग्रहण लग जाता विकारों का, तब मैं अवतरित होता हूँ। फिर बाबा समझा रहे कि बच्चे श्रीमत पर चल करके सबको सुख देना है। श्रीमत की मानेंगे तो तुम्हारा जीवन श्रेष्ठ बनेगा, नहीं तो तुम्हें त्राही त्राही करनी पड़ेगी, बहुत दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए तुम बच्चों को कोई परमत या मनमत नहीं चलानी है, श्रीमत के हिसाब से कार्य करना है। फिर बाबा समझाते कि बच्चे सुखदाता बाप है, वह कभी दुख नहीं देते। तुम बच्चा मांगते हो तो बाप तुम्हें बच्चा देते हैं, लेकिन दुख मिलता है अपने कर्मों अनुसार। बाबा कहते वो सुखदाता है तो सदैव सुख ही देते हैं। अगर उसकी श्रीमत पर चलते हैं तो तुम्हें सदैव सुख मिलता है, बाकी कल्याणकारी बाप कभी भी दुख नहीं दे सकते। फिर बाबा कहते दुख मिलता कहाँ से है? अपनी ही चलन या अपने ही कर्मों से। श्रीमत भूलते हो तो तुम्हें दुख प्राप्त होता है। फिर बाबा साहूकार और गरीब की बात बताते हैं कि साहूकार लोगों का हृदय विदीर्ण हो जाता है। जब बाप कहते अपना पोता मेल दो तो वो सोचते हैं कि कहीं बाप हमारे सारे पैसे ना ले ले। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, गरीब के पास 50 रुपया है, अगर उसमें से 25 भी लगाता है तो साहूकार का 50,000 और गरीब का 25 रुपया भी बाबा ने कहा बराबर हो जाता है, क्योंकि बाप आए हैं गरीब को साहूकार और साहूकार को गरीब बनाने। क्योंकि बाप कहते हैं संगम युग में लगाने की विधि अगर पता होती है तो गरीब भी साहूकार बन सकते हैं। फिर बाबा समझा रहे कि कई बच्चे कहते हैं कि हम अपना घर संभालें या यज्ञ को संभालें। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम अपना घर संभालो, अपना कुटुंब संभालो। तुम सिर्फ बाप को याद करो। तुम्हारे पास अगर कुछ नहीं है तो तुम अपना घर संभालो,
लेकिन तुम मुझे याद करो, ट्रस्टी होकर के रहो, तो भी तुम्हें श्रेष्ठ पद मिल जाएगा। बाबा कहते साधु संत कभी ऐसे नहीं कह सकते, क्योंकि वे तो अपनी जागीर बनाते हैं। बाप को तो अपनी जागीर बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। बाबा कहते हैं मकान आदि भी जो बनाए हैं वो सब तुम्हारे रहने के लिए। फिर बाबा समझाते कि अंत समय में तुम्हें एक स्थान पर बैठ करके ही दिव्य दृष्टि से विनाश देखना है। तुम बाप के पास अलग से एकांत में बाप तुम्हें बुला लेगा और सारी दुनिया विनाश में होगी, तो तुम एक स्थान पर बैठे विनाश देखेंगे। फिर बाबा समझा रहे किसी भी आत्मा को ज्ञान दो तो ये नहीं सोचो ये मेरा बच्चा है या फलाना संबंधी या पुरानी दुनिया का है या फलाना व्यक्ति है या माता है या भाई है। बाबा कहते ये समझो ये आत्मा है, बाप का बच्चा है। जब आप इस भाव से उसे ज्ञान देंगे तब तुम्हें ज्ञान का तीर तुम्हारा उसको लगेगा। फिर बाबा समझा रहे रात को जाग करके याद करना है, क्योंकि दिन में तो बाबा कहते बहुत सारी संकल्पों की धमाल है, तरह तरह की बातें हैं, बहुत सारा गोरख धंधा है, इसलिए रात को 2 बजे से जाग करके तपस्या करनी है। फिर बाबा कहते बच्चे ये चेक करो कि तुम्हारा धन कहीं पाप की तरफ तो नहीं लगता, श्रीमत के अनुसार खर्च करते हो या पाप की तरफ तो नहीं लगता। मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझ, आत्मा से बात करो तो फूल में खुशबू आती जाएगी, देह अभिमान की बदबू निकल जाएगी। प्रश्न है अपनी खुशबू चारों ओर फैलाने वाले सच्चे फूल व परवाने कौन हैं? उत्तर है सच्चे फूल वह है जो अनेकों को आप समान खुशबूदार फूल बनाए। जीते जी मरने वाले, पूरा पूरा बलिहार जाने वाले परवानों की ऐसे फूलों की खुशबू स्वतः ही चारों ओर फैलती है। गीत है महफिल में जल उठी शमा। ओम शांति। जैसे परवानों ने गीत सुना, परवाने कहो व फूल कहो बात एक ही है। बच्चे समझते हम सचमुच परवाने बने हैं या सिर्फ फेरी पहनकर चले जाते हैं। क्षमा को भूल जाते हैं। हर एक को अपनी दिल से पूछना है हम कहाँ तक फूल बने हैं, हमारे में ज्ञान की खुशबू कहाँ तक आई, कितनी फैलाते हैं। अपने जैसा फूल किसको बनाया, ज्ञान का सागर बाप है, उनकी कितनी खुशबू है। जो अच्छे फूल व परवाने हैं उनकी ज़रूर अच्छी खुशबू आएगी। वह सदैव खुश रहेंगे, औरों को भी आप समान फूल व परवाने बनाएंगे। बाप युगे युगे नहीं आते जैसे मनुष्य समझते हैं। बाप कहते जब सब तमो प्रधान बन जाते, कलयुग का अंत होता, उस कल्प के संगम पर मैं आता हूँ। युग पूरा होता तो कलाएं कम होती जाती, यह तो जब पूरा ग्रहण लग जाता तब मैं आता हूँ। मैं युगे युगे नहीं आता, यह बाप बैठ परवानों को समझाते। परवाने में भी नंबरवार हैं, कोई जल मरते, कोई फेरी पहनकर चले जाते हैं। श्रीमत पर तुम ही चल सकते हो, अगर कहाँ भी श्रीमत पर न चले तो माया पिछाड़ती रहेगी। श्रीमत का बहुत गायन है, श्रीमत भगवत गीता कहा जाता। शास्त्र तो बाद में बैठ जिन्होंने बनाए, तो उस समय बुद्धि रजो होने के कारण समझा कि कृष्ण द्वापर में आया। मैं आता ही तब हूँ जब देवता धर्म प्रायः लोप हो जाता, बाकी सब धर्म रहते। ऐसे नहीं वह देवता धर्म वाले मनुष्य गुम हो जाते, परंतु यह भूल जाते हैं कि हम देवी देवता धर्म के थे। अपना हिंदू धर्म कह देते, यह भी ड्रामा में नूद है। जब भूले तब तो बाप आकर देवता धर्म की स्थापना करे। यह एक ही बाप है जो आकर दुखधाम से सुखधाम का मालिक बनाते। तुम कहेंगे अभी हम नरक के मालिक हैं, दुनिया को तमो प्रधान तो बनना ही है। सब पतित हैं तब तो पावन के आगे जाकर नमस्ते करते। अब बाप कहते श्रीमत पर चलो, जन्म जन्मांतर का बोझा सिर पर बहुत है, नहीं तो त्राही त्राही करना पड़ेगा। बाबा बार बार समझाते मंजिल बहुत भारी है। इस समय तुम पुरुषार्थ करते हो जबकि तुम दुखी हो। जानते हो सतयुग में हम बहुत सुखी रहेंगे, वहाँ यह पता नहीं रहेगा कि हमको फिर दुखधाम में भी जाना है।
हम सुख में कैसे आए, कितने जन्म लेंगे, कुछ भी नहीं जानते। अभी तुम जानते हो तो ऊंच कौन ठहरे। तुम ईश्वर की औलाद होने के कारण जैसे ईश्वर नॉलेजफुल, ऐसे तुम भी नॉलेजफुल ठहरे। अभी तुम ईश्वरी औलाद हो, परंतु नंबरवार। कोई तो बड़े मस्त हैं, समझते हैं हम बाबा की श्रीमत पर चलते रहते। जितना मत पर चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। बाप सम्मुख बैठ बच्चों को समझाते, बच्चे देह अभिमान छोड़ दो, आत्माभिमानी बनो, निरंतर याद करो। बाप तो सदैव है ही सुखदाता। ऐसे नहीं कि दुख भी बाप ही देते, बाप कभी बच्चों को दुख नहीं देंगे। बच्चे अपनी उल्टी चलन से दुख पाते हैं, बाप दुख नहीं दे सकते। कहते हैं हे भगवान बच्चा दो तो कुल वृद्धि को पाएगा। बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, बाकी दुख अपने कर्मों का ही पाते हैं। अब बाप तुम बच्चों को बहुत सुखी बनाते, कहते हैं बच्चे श्रीमत पर चलो। आज श्रीमत पर चलने से तुम दुख पाते हो, बड़ों की आज्ञा न मानने से दुखी होते हो। दुखदाई खुद बनते हैं, माया के बन पड़ते। ईश्वर की मत अब ही तुमको मिलती है। ईश्वरी मत की रिजल्ट 21 जन्म चलती है, फिर आधा कल्प माया की मत पर चलते। ईश्वर की मत आकर एक ही बार देते, माया तो आधा कल्प से मत देती रहती। बाप एक ही बार मत देते, माया की मत पर चलते 100% दुर्भाग्यशाली बन पड़ते। तो जो अच्छे अच्छे फूल हैं वह उसी खुशी में सदैव मस्त रहेंगे। नंबरवार है ना, परवाने कोई तो बाप के बन श्रीमत पर चल पड़ते। गरीब ही अपना पोता में लिखते हैं, साहूकारों को डर लगता कि यहाँ हमारे पैसे न ले लेवे। साहूकारों के लिए बड़ा मुश्किल है। बाबा कहते मैं गरीब निवाज हूँ, दान भी हमेशा गरीबों को दिया जाता। सुदामा की बात है ना, चावल चपटी ले उनको महल दे दिए। तुम हो गरीब, समझो कोई के पास 25-50 रुपये हैं, उनमें से 20-25 पैसे भी देता है। साहूकार 50,000 दे तो भी बराबर हो जाता। इसलिए गरीब निवाज नाम गाया हुआ है। साहूकार लोग भी कहते हमको फुर्सत नहीं मिलती, क्योंकि पूरा निश्चय नहीं है। तुम हो गरीब, गरीबों को धन मिलने से खुशी होती। बाबा ने समझाया यहाँ के गरीब वहाँ के साहूकार बन जाते, यहाँ के साहूकार वहाँ गरीब बन जाते हैं। कई कहते हम यज्ञ का ख्याल रखें व कुटुंब का ख्याल। बाबा कहते तुम अपने कुटुंब की संभाल रखो। अच्छा है जो तुम इस समय गरीब हो। साहूकार होते तो बाप से पूरा वर्षा नहीं ले सकते। सन्यासी ऐसे नहीं कहेंगे, वह तो पैसे लेकर अपनी जागीर बनाते हैं। शिव बाबा थोड़े बनाएंगे। यह मकान आदि सब तुम बच्चों ने अपने लिए बनाई हैं, यह किसकी जागीर नहीं है, यह तो टेम्परेरी है। क्योंकि अंत समय बच्चों को यहाँ आकर रहना है, हमारा यादगार भी यहाँ है, तो पिछाड़ी में यहाँ आकर विश्राम लेंगे। किस्म किस्म के फूल हैं, हर एक बच्चे को समझना चाहिए मैं कितनी ज्ञान की खुशबू दे रहा हूँ। बाबा जान जाते यह किस अवस्था में रहते, इनकी अवस्था कहाँ तक गैलप करेगी। गैलप उनकी करेगी जो परवाना बन चुका होगा। बाबा समझाते माया के तूफान तो बहुत आएंगे, उनसे अपने को बचाना है। अभी यह राजयोग परमात्मा सिखलाते, परमात्मा आकर आत्माओं को समझाते हैं। हम इन आत्माओं को समझाता हूँ, परंतु यह आत्मापन का निश्चय न होने से अपने को मनुष्य समझ मनुष्य को ही समझाते रहते। मैं परम आत्मा तुम आत्माओं से बात करता हूँ,
तुम आत्मा को सुनाते हो, ऐसे तुम आत्माभिमानी होकर किसको सुनाएंगे? तो वह तीर झट लगेगा। अगर खुद ही आत्माभिमानी नहीं रह सकते तो धारणा करा नहीं सकते। यह बड़ी ऊंची मंजिल है। बुद्धि में यह रहना चाहिए कि हम इन ऑर्गन्स से सुनते हैं। बाप कहते हम आत्माओं से बात करते हैं। बाप का फरमान है अशरीरी बनो, देह अभिमान छोड़ो, मेरे को याद करो। यह बुद्धि में आना चाहिए। हम आत्मा से बात करता हूँ, शरीर से नहीं। बल फीमेल है, उनकी भी आत्मा से बात करते हैं। तुम बच्चे जानते हम बाबा के तो बन गए, परंतु नहीं, इसमें बड़ी सूक्ष्म बुद्धि चलती है। बने या नहीं बने सूक्ष्म से चेक करना है। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा इनकी आत्मा को समझाता हूँ। यह हमारा भाई है, इनको रास्ता बताना है। आत्मा समझ रही है, ऐसे समझो, तब आत्मा को तीर लगे। देह को देखकर सुनाते हो तो आत्मा सुनती नहीं है। पहले यह वार्निंग दो कि मैं आत्मा से बात करता हूँ। आत्मा को न मेल न फीमेल कहेंगे। आत्मा तो न्यारी है, मेल फीमेल तो शरीर से नाम पढ़ते हैं। तो बाप आत्माओं को समझाते हैं बड़ी मंजिल है, पॉइंट बड़ी कड़ी है। आत्मा को इंजेक्शन लगाना है, तब देह अभिमान टूटता है। नहीं तो खुशबू नहीं आएगी, ताकत नहीं रहेगी। बात बहुत छोटी है, हम आत्मा से बात कर रहे हैं। बाप कहते तुमको वापस जाना है, इसलिए आत्म अभिमानी बनो। मन मना भव, फिर ऑटोमेटिकली मध्याजी भव आ जाता। अभी बड़ी सूक्ष्म बुद्धि चलती है। सवेरे में बैठ विचार सागर मंथन करना है। दिन में तो सर्विस करनी है, क्योंकि कर्म योगी है। लिखा भी हुआ है नींद को जीतने वाले बनो। रात को जाग कर कमाई करो, दिन में तो माया का बड़ा बखेरा है। अमृत वेले वायुमंडल अच्छा है। बाबा को यह तो लिखते नहीं फलाने टाइम पर उठकर विचार सागर मंथन करते हैं। बड़ी मेहनत है, विश्व के मालिक बनते हो। यहाँ तो हद के मालिक हो। पानी की हद पर भी कितना झगड़ा चलता, दुश्मनी लगी है। आपस में एक दो को ब्रदर्स समझते नहीं हैं, सिर्फ ऐसे कह देते हम सब तो एक हैं। कल्प पहले भी बैठे होंगे, पत्ता हिला तो ड्रामा अनुसार। सबका अपना अपना पार्ट है। तुम यहाँ बैठे हो, ऐसे नहीं पत्ते पत्ते को परमात्मा हिलाते। ऐसी ऐसी बातें समझकर फिर समझाओ। हर एक समझ सकते कि हम परवाना बने हैं। हम बाबा की मत पर चलते हैं, फालतू बातें तो नहीं करते। कहाँ अपना पैसा पाप की तरफ तो नहीं लगा रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, स्वयं को आत्मा समझ आत्मा से बात करनी है। देही अभिमानी बनकर सुनने सुनाने से धारणा अच्छी होगी। दूसरी पॉइंट, नींद को जीतने वाला बनना है। रात को जागकर कमाई करनी है। विचार सागर मंथन करना है। किसी भी फालतू बातों में अपना समय नहीं गंवाना है। वरदान, माया की नॉलेज से इनोसेंट, ज्ञान में सेंट बनने वाले संपूर्ण पवित्र भाव। जैसे सतयुगी आत्माएं विकारों की बातों की नॉलेज से इनोसेंट होती हैं, वही संस्कार स्पष्ट स्मृति में रहे तो माया की नॉलेज से इनोसेंट बन जाएंगे। लेकिन भविष्य संस्कार स्मृति में स्पष्ट तभी रहेंगे जब आत्मिक स्वरूप की स्मृति सदा काल और स्पष्ट होगी। जैसे देह स्पष्ट दिखाई देती, वैसे अपनी आत्मा का स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे, अर्थात अनुभव में आए।
तब कहेंगे माया से इनोसेंट और ज्ञान में सेंट अर्थात संपूर्ण पवित्र। स्लोगन है अंदर की अशुद्धि ही संपूर्ण शुद्ध बनने में विघ्न डालती है। ओम शांति।